हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप? कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और दोस्तों व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं पिछले जो है इसका एक पार्ट जो है एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर उस वीडियो को डाला गया है, आप जाकर देख सकते हैं। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखिएगा तब तक जो है पार्ट आपको 2 समझ में आने वाला नहीं है। और मुख्य रूप से यह चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, यह चैप्टर जो है किसी भी जो है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसकी इंपॉर्टेंसी को हम लोग समझते हुए जो है इस सेशन को और इस वीडियो को जो है काफ़ी अच्छा से समझेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो है यह पढ़ेंगे कि कैसे जो है मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टोक्नोन डेक का जो है फार्मूला कैसे बनता है, और कैसे जो है हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन, और कैसे जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन का फार्मूला बनाते हैं। आइए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फिर से। देखिए यहाँ है कार्बन यौगिक। कार्बन यौगिक का इंग्लिश होता है केमिकल कंपाउंड। देखिए कार्बन यौगिक क्या कहता है, पहले इसके बारे में हम समझते हैं इस लाइन से। कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों, चतुसंयोजकता यानी 4 बॉन्ड, और श्रृंखलन में सबसे बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के कार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु का समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं में बड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता था तथा यह समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते थे। देखिए पहले ऐसी मान्यता थी कि ये जो कार्बनिक यौगिक है ये मुख्य रूप से पहले ऐसी मान्यता थी कि केवल सजीवों में हो सकते थे। अर्थात यह माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक था। यानी माना गया कि अगर कार्बन को हमको संश्लेषण करना है, कार्बन को क्रिएट करना है, बनाना है, तो उसके लिए सजीव चाहिए यानी जीवन शक्ति चाहिए। लेकिन 1828 ईस्वी में, दोस्तों इस डेट को आप लोग याद रखिएगा, मुख्य रूप से इस डेट को याद रखिएगा। 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक ओहलर, उनका नाम था फ्रेडरिक ओहलर, उनका नाम क्या था, फ्रेडरिक ओहलर ने अमोनियम सल्फेट से यूरिया बनाकर असत्य प्रमाणित कर दिया। यानी ये जितनी धारणा थी इस सभी धारणा को क्या कर दिया, असत्य साबित कर दिए। कब? जब फ्रेडरिक ओहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर, तो क्वेश्चन पूछता है कि यूरिया जो है सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो यूरिया सर्वप्रथम फ्रेडरिक ओहलर ने बनाए थे। कब बनाए थे? तो 1828 ईस्वी में। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि यूरिया जो है फ्रेडरिक ओहलर जो है किससे जो है बनाए थे, तो अमोनियम सल्फेट से बनाए थे। लेकिन अब यहाँ से इस लाइन को पढ़िए, लेकिन कार्बाइड कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। यानी सभी कार्बन, जितने भी कार्बन बनते हैं उस सभी को जो है अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों एक टॉपिक है यहाँ पे मुख्य रूप से संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, यानी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखिए सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। सिंपल सा, सैचुरेटेड का अर्थ होता है मेरे भाई, सैचुरेटेड का जो है, सैचुरेटेड का अर्थ होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड बने। कौन सा बॉन्ड बने? सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड जो है कोई भी जो है केमिकल कंपाउंड बनता है तो सैचुरेटेड है, और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है वो मुख्य रूप से अनसैचुरेटेड हो जाता है। अनसैचुरेटेड हो जाता है, जिसका हिंदी होता है असंतृप्त विलयन या असंतृप्त कार्बन यौगिक। अब आइए इस एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में हम पढ़ रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे। मेथेन की संरचना हम पहले ही बहुत समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 है। यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये कैसे आया, आगे जो है बहुत जल्द जो है हम इसकी चर्चा करने वाले हैं कि मुख्य तौर पे आया कैसे। सरल कार्बनिक यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध द्वारा आराम से आपस में जोड़ा जाता है। देखिए एक आबंध द्वारा, एक आबंध का अर्थ होता है सिंगल बॉन्ड। किससे द्वारा जोड़ा जाता है? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो है मुख्य रूप से जोड़ा जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो फिर कार्बन की शेष जो है, तो फिर कार्बन की जो है शेष जो है संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए एथेन की संरचना जो है मुख्य रूप से बनाया है, और ये कहना ये चाह रहा है कि एथेन का जो है संरचना कैसे बनेगा, तो कहना चाह रहा है कि बॉन्ड को जो है पूरा करने के लिए मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एथेन जो है, आपका इथेन जो है कैसे बना, तो इसके लिए हम आपको मुख्य रूप से अभी समझाएंगे जब थोड़ा सा बात और जो है आगे आ जाता है, मतलब नजदीक आ जाती है तब। चलिए इसको समझने का जो है हमको लग रहा है कि सबसे अच्छा समय जो है आ गया है, अब हमको इसको समझ लेनी चाहिए। देखिए साथियों, अगर कहीं ये परफेक्ट दिखाई आपको नहीं दे तो आप इसको जो है अपने इच्छा अनुसार जो है मूव कर लीजिएगा, और हम इसको समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से जो है एयरलाइन डेस्क की व्यू में नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए काउंट नंबर ऑफ
कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। देखिए कार्बन जो होता है इसी के माध्यम से जो है आपका चेन बनाता है, और इसी के माध्यम से चेन बनाता है, और इसके लिए जो है आपको इस परफिक्स को जो है मुख्य रूप से याद रखना होगा। पहला है आपका मेथ, दूसरा है आपका एथ, तीसरा है प्रोप, चौथा है ब्यूट, पांचवा है पेंट, छठा है हेक्स, सातवां है हेप्ट, आठवां है ऑक्ट, और नौवां है नॉन, और 10वां है डेक। यानी आप याद रखिएगा पहले कौन आएगा, मेथ आएगा, एथ आएगा, प्रोप आएगा, ब्यूट आएगा, पेंट आएगा, हेक्स आएगा, हेप्ट आएगा, ऑक्ट आएगा, नॉन आएगा और डेक आएगा। अब मुख्य तौर पे हम ये समझेंगे कि अगर मान लीजिए हमको 8 जो है कार्बन का जो है 8 लेना हो, 8 परफिक्स लेना हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऑक्टेट बोलेंगे। 9वां पर आता है नोनेन, यानी अल्केन में देखेंगे तो अब, और 10वां में आ जाएगा डेकेन। तो आप इस लिस्ट को जो है याद रखिएगा। आइए और अगला लिस्ट जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं, और अगला लिस्ट जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं, और अगला लिस्ट जो है यहाँ आपका ए है। देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से जो है आपका ये आपका मुख्य रूप से यहाँ से ये देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे भाई कि अगर हम एल्केन में चलते हैं, तो एल्केन में अगर मुख्य रूप से मान लीजिए चलते हैं, तो देखिए एल्केन में अगर देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मुख्य रूप से आपको हम बताते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ध्यान से समझिए। इसमें 3 जो है आपका इसका ब्रांच हो जाता है, एक हो जाता है एन, और दूसरा हो जाता है इन, और तीसरा हो जाता है आइन, वाई यानी आइन। तो एन इन आइन ये 3 हो जाता है। तो यहाँ जो हम चलने का काम कर रहे हैं मुख्य रूप से हम एल्केन में चल रहे हैं, और एल्केन को अगर आप मुख्य रूप से देखिएगा तो एल्केन का जो है फॉर्मूला हो जाता है, एक मिनट मेरे प्यारे भाई, बीच बीच में थोड़ा ट्रबल आते ही हैं। चलिए आप लोगों को मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम और संसाधन कम होने की वजह से माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मुख्य रूप से हम जो है आपको बता देते हैं, और थोड़ा देर जो है आप मेरा सपोर्ट कीजिए, और फिर देखिए आपको जो है समझ में आ जाएगा मुख्य तौर पे जो है ये चैप्टर क्या कहना चाहते हैं। देखिए अब हम शुरू करते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए पहला बात जो है आपका ग्रुप हो जाएगा 3 गो। फर्स्ट ग्रुप, इसको थोड़ा और ऊपर से लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, इसको और थोड़ा नज़दीक से, सेकेंड ग्रुप, और फिर इधर थर्ड ग्रुप। देखिए ये सभी जो है आपका मुख्य तौर पे जो है हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अभी जब सभी जो है आपका हाइड्रोकार्बन है, ये सभी जो आपका मुख्य तौर पे हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन है तो इसको हम देखेंगे, तो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाता है, इसके 3 ब्रांच हो जाते हैं। कौन कौन, पहला आपका ब्रांच हो जाएगा एन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा इन हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आइन हो जाएगा। देखिए एन जो होते हैं इसमें अगर बॉन्ड की बात करें तो इसमें सिंगल बॉन्ड जो है आपका यूज होता है, इन में आपका जो है डबल बॉन्ड यूज होगा, और आइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड यूज होगा, ठीक है, हम समझ गए। अब जैसे मान लीजिए अल्केन के फॉर्मेट में देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा, इसमें अल्कीन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। अब मुख्य तौर पे हम जो है समझते हैं। देखिए इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो मुख्य तौर पे क्या होता है, चलिए तो अगर इसका हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो मुख्य तौर पे जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, CnH2n प्लस 2। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, और इसका फॉर्मूला अगर देखिएगा तो Cn और H2n माइनस 2। देखिए इसका एक ट्रिक आता है जो कि बहुत जनरल ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो, यानी कितना जोड़ दो तो 2 जोड़ दो, 2 छोड़ दो और 2 घटा दो। अब यहाँ n जो है आप मुख्य रूप से यही n जो है आपका क्या है, मेथ है, आपका क्या है, प्रोप है, आपका क्या है, मेथ है, उसके बाद एथ है, प्रोप है, उसके बाद ब्यूट है, उसके बाद जो है पेंट है, उसके बाद जो है आगे जो है आपका जो अभी बताए हैं ये सारा है। अब यहाँ से जो है मुख्य फार्मूला बनना शुरू होता है। अगर मान लीजिए मुख्य रूप से अगर मान लीजिए हमको बनाना है फार्मूला किसका, अगर एल्केन का, तो एल्केन में सबसे पहले मान लीजिए हम उठाते हैं मेथ। तो मेथ का हाइड्रोकार्बन नंबर कितना है, मेथ कितना नंबर पे आता है, तो आप कहिएगा कि मेथ जो है 1 नंबर पे आता है। तो एन हम कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो हम बना रहे हैं किसका, एन किस पर आता है, मेथ का बना रहा है। फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 2 है। तो चलिए सी के जगह पर 1 लीजिए, एच के जगह 2 है, 2 गुने 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा CH4। इसीलिए मेथ में जो है आपका n जो है लग गया, तो ये आपका क्या बना, मेथ में जो है आपका मुख्य रूप से क्या लग गया, n लग गया, तो मुख्य रूप से आपका बन गया मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला जो है कैसे हम निकालें आपको बता दिए। तो मीथेन का फॉर्मूला मुख्य रूप से आ गया CH4।
CH4 ऐसे बन गया। सेम अगर उसी तरीके से हमको इथेन बनाना है तो इथेन बनाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 2 लेंगे, तो n बराबर 2 लेंगे तो यहाँ जो है 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 और 2 ऐड होगा तो 6 हो जाएगा। तो C2H6 जो है आपका मुख्य रूप से क्या होगा, तो ये मुख्य रूप से आपका इथेन का फॉर्मूला होगा। इसी प्रकार हम लोग सभी जो है अपना हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको मुख्य रूप से आप ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से यहाँ ध्यान दीजिएगा तो कह रहा है किंतु, यहाँ मुख्य रूप से ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किंतु हाइड्रोजन एक अन्य यौगिक के सूत्र है जिसके एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। अब देखिए मुख्य रूप से एथीन, देखिए तो एथीन जो है आपका अभी बताए हैं, एथीन मतलब इन आ गया, और जैसे इन आ गया मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। तो जब मेरे भाई तो मुख्य रूप से यहाँ क्या कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो स्ट्रक्चर ये जो बनाया है, जैसे C ऐसे करके जो है H और यहाँ H और यहाँ H और यहाँ H, जो स्ट्रक्चर जो बनाया है इसमें तो कहीं से आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। इसमें यहाँ मुख्य रूप से देखिए तो यहाँ कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो क्या सिंगल बॉन्ड पर जो है इनका कोई भी जो है आपका बनेगा कंपाउंड, नहीं बनेगा। जब भी जो है बनाना होगा तो डबल बॉन्ड को बनाना होगा। जहाँ डबल बॉन्ड को जो है फाइनल ए वाला कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जब ए वाला कंपाउंड आपका सही होगा तो इसका नाम हम लोग देते हैं क्या चीज़, इथीन देते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है C2H4, और इसको हम लोग देखिए यहाँ इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ NCERT को जो है कवर करना है। तो हम लोग मुख्य रूप से यह जाना कि आपका जो है कैसे जो है हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं और कार्बन परमाणु संख्या को कैसे हम लोग जो है काउंट करते हैं। आइए NCERT जो है इसको काउंट करके भी आपको बताया है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए यहाँ से मुख्य तौर पर देखिएगा तो आपका क्या है, मीथेन है। अब मीथेन जो है कितना पर आता है, 1 पे आता है, और इसका फॉर्मूला बना CH4। कौन सा फॉर्मूला था, तो CnH2+2 पे बैठाइएगा तो आपका आ जाएगा CH4। कैसे, तो कार्बन एक लीजिए यहाँ CnH2n, यहाँ 2n हो जाएगा +2 हो जाएगा, n के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 2 1 4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, कार्बन 1 हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर कुछ हम ऐसे बना सकते हैं। सेम उसी प्रकार अगर देखेंगे तो इथीन, इथीन को हम लोग फॉर्मूला CnH2n+2 पर अगर बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, C2 और H 2 × 2 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा C2 और H 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला जो है मुख्य रूप से आपका दिया गया है C2H6, और इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं। और इशारा जो है N में चल रहा है, तो N में जो है हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और इसी सिंगल बॉन्ड की वजह से मेरे भाई जो है हम लोग जो है अल्केन को जो है अल्केन के ग्रुप के जितने भी जो है कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोग सेचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको हम लोग संतृप्त बोलते हैं। यानी संतृप्त यौगिक उसको बोलते हैं जिसमें हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो। तो इस प्रकार जो है आपको फॉर्मूला जो है कैसे बनाना है इतना याद आपको नहीं करना है, आपको जो है दिमाग में रखना है। अब देखिए मुख्य तौर पर हम देखते हैं पेंटेन को, तो पेंटेन का क्या हो जाएगा C5, और पेंटेन 5 नंबर पर आता है तो 2 से गुना कीजिए, 2 जोड़ दीजिए, तो 5 गुना 10 2 12 होता है, हाइड्रोजन 12 हो गया। और इसका स्ट्रक्चर मुख्य रूप से ऐसे करेंगे, हम ऐसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर भी आपको बनाने आ गया, और आप देख लिए फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब जो है यही इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है, और इसमें जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। ब्यूटेन जो है काफ़ी जो है फेमस है, क्योंकि ब्यूटेन आपको पता है कि मुख्य रूप से जो है जीवाश्म के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला जो है C4H10 है। और ये मुख्य रूप से क्या है, तो मुख्य रूप से आपका ब्यूटेन है, जो कि अल्केन का जो है क्या है, अल्केन का जो है ग्रुप से आता है। और इसका जो है कार्बन का अगर नंबर देखेंगे तो 4 नंबर पर आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में जो है देखिए साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन को मुख्य रूप से देखिएगा तो हेक्सेन का भी जो है स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लो का अर्थ होता है जो बंद फिगर हो, लेकिन मुख्य तौर पे जो है आपका यहाँ से हम लोग जो है पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए कह रहा है कि क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं। सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त अथवा संतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे बेंजीन है। अब बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए बेंजीन है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ जो है आपका कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ मुख्य तौर पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ ये, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ कार्बन आ जाएगा। तो ऐसे जो है मुख्य तौर पे जो है आपका क्या बनता है, बेंजीन बनता है, जिसमें जो है यहाँ जो है थोड़ा सी कार्बन कम हो गई है जगह की वजह से। यहाँ से फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए कार्बन जो है ऊपर रहेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ताकि हाइड्रोजन जुड़ सके। यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ फिर डबल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, और ऐसे मुख्य तौर पर जो है आपका कार्बन जुटेगा। इसमें टोटल जो है कार्बन की संख्या कितना हो जाएगी, कार्बन की संख्या 6 होता है, इसीलिए इसको हम लोग जो है बेंजीन के नाम से जानते हैं। और यहाँ बाकी में जो है आपका हाइड्रोजन जो है यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, जहाँ जहाँ बॉन्ड खाली है, एक एक बॉन्ड जो है खाली होगा, यहाँ मुख्य तौर पे हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। और ये मुख्य रूप से ये जो आप
आपका स्ट्रक्चर है ये आपका बेंजीन का है। तो कभी कभी बेंजीन का जो है सूत्र पूछ लेता है, और नहीं तो कभी कभी जो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है। तो इस बात पर जो है हम लोग मुख्य तौर पर जो क्या करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है लाइन यहाँ से जो है एनसीईआरटी का लाइन है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन कार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। संतृप्त मैंने आप समझ गए सिंगल बॉन्ड। संतृप्त मैंने कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कौन सा बॉन्ड, तो यहाँ मुख्य रूप से सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले ही क्या होते हैं, आपका संतृप्त होते हैं। तो मुख्य रूप से एल्केन जो होता है वो क्या होता है, संतृप्त होता है, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। अब आइए अगला जो एनसीईआरटी की अपनी भाषा है, मुझसे दोस्ती करोगे, मुझसे दोस्ती करोगे। आप लोग भी मेरे चैनल से दोस्ती कर लीजिए और अपना जो है सपोर्ट बनाए रखिए और कमेंट जो है करते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी अबंध बनाता है। अबंध मतलब बार बार आप दिमाग में रखिएगा, बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या एक से अधिक को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। कौन सा परमाणु कहते हैं, विषम परमाणु। यह विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूहों में उपस्थित रहते हैं, जैसा कि सारणी 4.3 में दिया गया है। ये विषम परमाणु और वे प्रक्रियात्मक समूह में जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। देखिए ये कार्बन श्रृंखला की बहुत बड़ी लाइन, यहाँ से बहुत बड़ी लाइन, इस लाइन को हम लोग जो है नोट करेंगे। देखिए बहुत बड़ी लाइन यहाँ से निकल कर आ गया सामने। कह रहा है कि यौगिकों के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई यानी लंबाई और उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो लंबाई और प्रकृति पर जो है निर्भर नहीं करते हैं। आइए कुछ जो है फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, उसको मुख्य रूप से देख लेते हैं। यहाँ देखिए मुख्य रूप से आपका क्लोरीन या ब्रोमीन है। Cl से क्लोरीन होता है और Br से आपका ब्रोमीन होता है, मुख्य तौर पे याद रखिएगा। तो क्लोरीन और ब्रोमीन है। अब देखिए यहाँ पे हेलो है। हेलो मतलब अल्केन का एक ग्रुप है और इसको हम लोग कैसे बॉन्ड Cl और बॉन्ड Br, ऐसे बॉन्ड क्लोरीन और बॉन्ड ब्रोमीन से ऐसे देख सकते हैं। ऑक्सीजन में आपका मुख्य रूप से आ जाएगा यहाँ पर यौगिकों का प्रकार एल्कोहल। एल्कोहल का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड OH है, याद रखिएगा। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है आपका बॉन्ड OH है। उसी तरह एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ देखिएगा, उसमें जो है एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा रहेगा। यानी मुख्य रूप से आपको आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट में COH ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट में OH जो है आपका लगा रहेगा, तो आप समझिएगा कि एल्डिहाइड है। मुख्य तौर पे अगर हम आगे बढ़ेंगे सेम ऐसा ही, तो हमारा जो है कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए मुख्य तौर पे आपका कीटोन है। कीटोन जो है हमेशा इस डबल बॉन्ड कार्बन जो अपना खाली रखता है और ऑक्सीजन से आपका जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के साथ, और एक एक सिंगल बॉन्ड जो है क्या रखता है, खाली रखता है। इस प्रकार इसका जो है हम मुख्य तौर पे समझ सकते हैं कि इसका एक फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा चीज आप याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका क्या होता है, इसका लास्ट में COOH जो है प्रूफ होता है। COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। जब इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो COOH लिखेंगे। लिखने का बेसिक तरीका आपका ये है। तो इस तरीका से जो है हमें मुख्य रूप से आप देख सकें कि अभी जो है आपका कुछ जो है हम लोग पढ़े मुख्य तौर पे हम लोग पढ़ें यौगिकों का जो है प्रकार पढ़ें, और यौगिकों के प्रकार में हम लोग 4 प्रकार पढ़ें। कौन कौन पढ़ें, अल्कोहल, अल्कोहल का जो है बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो है लास्ट में जो है OH हाइड्रोक्साइड लगा रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ें कीटोन, कीटोन का जो है देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड जो है सिंगल खाली रहेगा और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जो है जुड़ा रहता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ जो है लास्ट में COOH जो है मुख्य रूप से इसका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इस प्रकार से जो है मुख्य रूप से हम लोग जो है देखने का क्या किए, प्रयास किए। आगे देखते हैं हम लोग समजातीय श्रेणी। देखिए समजातीय श्रेणी क्या होता है, पहले इसको एक बार एनसीईआरटी की भाषा है तो पढ़ लेते हैं, और एनसीईआरटी सीरीज में ही आए हैं तो हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती है। ये श्रृंखला शाखित भी हो सकती है। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह को कार्बन उपस्थित कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है, चाहे कार्बन की श्रृंखला की लंबाई कुछ भी है, जैसे CH3 C2H5OH C3H7OH जैसे जो है आपका रासायनिक गुणधर्मों अत्यधिक समानता होता है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप से प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है।
अब हम लोग समझ गए कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मुख्य रूप से आप अगर आप देखिएगा तो मुख्य रूप से देखिएगा तो CH4 मीथेन है और ये आपका इथेन है, और दोनों में अंतर देखिएगा तो बॉन्ड CH2 का अंतर है। यहाँ मुख्य रूप से आप देखिएगा तो एथेन है और मुख्य रूप से देखिएगा तो प्रोपेन है। तो एथेन और प्रोपेन में अंतर देखिएगा तो बॉन्ड CH2 का अंतर चलता है, इसलिए चलता है क्योंकि ये समजातीय श्रेणी के अंतर्गत जो है आते हैं। इनका जो है जात सेम है और सभी एल्केन के तहत आते हैं। ठीक है, उस तरीक़े से जो है मुख्य रूप से हम यहाँ याद रखेंगे। और कुछ जो है आपको यहाँ से जो है इस लाइन को थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। एल्किनों की समजातीय श्रेणी को देखिए, श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है। एथीन जैसे हम अभी बताए ना, अल्कीन ALKENE, तो लास्ट में क्या आएगा, ईन आएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। इसका फॉर्मूला में बताएं CHCnH2n, यानी जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, इसमें छोड़ दिया जाता है, एल्कीन है। ठीक है, और यहाँ एल्कीन है जो कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। इसमें भी जो है बॉन्ड माइनस CH2 का क्या रहता है, अंतर रहता है। सब किसके कारण होता है, ये सब समजातीय श्रेणी के कारण होता है। देखिए मुख्य रूप से ये लाइन जो है आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है, और थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनाना चाहेगा तब। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, देखिए ध्यान से, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। तो भौतिक गुणधर्म में क्या दिखाई देती है, क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान जो होता है, यानी मॉलिक्यूलर मास जो होता है कि बढ़ने के साथ साथ गलनांक एवं कथनांक में वृद्धि होती है। यानी मॉलिक्यूलर जो है मास जो है मुख्य रूप से क्या होता है, बढ़ जाते हैं, और जिसके गलनांक और कथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किसी विशेष विलायक में विलयता जैसे भौतिक गुणधर्मों में इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा सुनिश्चित किए जाने के रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी के एक समान बने रहते हैं। तो मुख्य तौर पर यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ने से क्या गुणों में क्रमबद्धता बढ़ता है। तो बिल्कुल गुणों में क्रमबद्धता बढ़ता है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ गलनांक और कथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये एनसीईआरटी की भाषा है, मेरी लाइन नहीं है। गलनांक और कथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार जो हम लोग मुख्य रूप से देखें, और यहाँ जो है करने का जो है हम लोग कोशिश किए हैं। अब देखिए एक जो है बात और है, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। देखिए कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति हम लोग कैसे देंगे, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि अगल बगल से कुछ नवाई जाता हो, तो थोड़ा सा आप लोग इसको मेंटेन कीजिएगा। और इसको हम लोग मुख्य रूप से जो है 3-4 बिंदु जो है एनसीईआरटी आपका दिया हुआ है, और इस 4 बिंदु को जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और क्लास जो है यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाने पर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मान लीजिए क्या फायदा, इतना मेहनत से आपको जो एक्सप्लेन भी किया जाए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी पढ़ाया जाए, और आप लोग सपोर्ट नहीं कर पाए। इसलिए उतना ही आप लोग देखिए जितना आप लोग देखना चाहते हैं। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों के आधार पर बेसिक कार्बन की उन मूल संरचनाओं पर आधारित होता है जिनको फंक्शनल ग्रुप प्रक्रियात्मक समूह के प्रकृति के अनुसार पूर्वलंग, उपसर्ग या अनुलंग प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। जैसे क्रियाकलाप 4.2 में अल्कोहलों के नाम मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, जिसमें लास्ट में जो है आपका क्या जुड़ा रहता है, नॉल जुड़ा रहता है। आइए हम इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं, और यहाँ पारापारी देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 जब हम देखेंगे मुख्य तौर पर कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए, और 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम क्या होगा, प्रोपेन होगा। तो मैं तो बता ही चुका हूँ, मेथ आप याद रखिएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, उसके बाद याद रखिएगा पेंट, हेक्स, उसके बाद हेप्ट, उसके बाद जो है ऑक्ट, उसके बाद नॉन। भाई तो पूरा पढ़ा ही चुका हूँ, नॉन, डेक, 10 को आप याद रखिए। तो वही कह रहा है कि 3 पर जो है प्रोपेन होगा, तो बिल्कुल होगा। प्रोप आता है तो अल्केन में जुड़ेगा तो प्रोपेन ही होगा। प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्णलग्न अनुलग्न के साथ जो है नाम दर्शाया जाता है। उसके बाद में यहाँ देखिए मुख्य रूप से तीसरा लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और यहाँ से आपको जो है इस लाइन को आपको समझना चाहिए। यहाँ से देखिए मुख्य रूप से समझिएगा ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए यदि फंक्शनल ग्रुप के नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो, तो यदि प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल ग्रुप के अनुलग्न के नाम AEIO यहाँ देख लीजिए प्रोनोम होता है, तो कार्बन श्रृंखला के अंत में ई हटाकर जो है उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन जो है 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्नलिखित विधि से नाम दिया जाएगा, और इसमें जो है प्रोपेनॉन ई हटाकर जो है क्या जुड़ जाएगा, ओन जुड़ जाएगा, यानी प्रोपेनॉन। यानी जितना भी कीटोन समूह का जो है कंपाउंड होंगे, जितना कीटोन समूह के कंपाउंड होंगे, उसमें लास्ट में 1 लगेगा और बन जाएगा प्रोपेनॉन। यानी लास्ट में नॉन अगर आपको दिखाई दे, तो आप नॉन जैसे यहाँ दिखाई दे तो आप समझिए किस ग्रुप का है, तो मुख्य रूप से आपका कीटोन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है। वैसे ही कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जिसमें इन हो रहा है, तो यहीं इन कह रहा है। और दूसरा यहाँ देखिए मुख्य तौर पे
यहाँ इरेज कर रहे हैं, देखिए मुख्य तौर पे यहाँ पे आइन कह रहा है, तो यही जो है आपका समझ में यहाँ पे आएगा। अब देखिए मुख्य रूप से अगर आप देखिएगा तो इस चैट को देखिए, यहाँ से ज़्यादा आपको समझ में आएगा, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और आपको बड़ा दिखे, 3-3 करके हम लोग देखेंगे। देखिए हेलो एल्केन को देखेंगे तो इसमें आपको जुड़ जाएगा, जैसे आपको क्लोरीन ब्रोमीन अगर आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया। इसमें क्या जुड़ गया, ब्रो, तो ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि कार्बन कितनी है इसमें, देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3, तो 3 है तो प्रोप तो आएगा ही, और ब्रोमीन जुड़ गया तो इसमें लास्ट में जुड़ जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, इसमें जो है कार्बन कितना है, 3 है, तो इसीलिए क्लोरोप्रोपेन। अगर कार्बन 4 रहता तो क्या होता, क्लोरोब्यूटेन। अगर कार्बन 5 रहता है क्लोरोपेंटेन। ऐसे जो है मुख्य रूप से हम लोग करते हैं। दूसरा अगर हम ध्यान से यहाँ से देखेंगे तो ये आपका एल्कोहल होगा। एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है वो होता है आपका अल, जैसे प्रोपेनॉल, तो जहां नॉल ऐसे दिखेगा, अल 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 ऐसे दिखेगा ऐसे, तो आप समझ जाइएगा कि किस जो है ग्रुप का है, तो आप कहिएगा कि ये अल्कोहल का है। जैसे मुख्य रूप से देखेंगे तो ये है C3H5OH, जिसको हम लोग मेथनॉल कहते हैं। मेथनॉल को क्यों कहते हैं, कार्बन का दो है तो एथनॉल बोलते हैं, मेथ, तो एथनॉल है, तो एथनॉल जो है आपका, एथेनॉल जो है मुख्य रूप से आपका एथेनॉल है। तो एथेनॉल जो है क्यों है, क्योंकि कार्बन 2 है, 2 कार्बन है तो एथेनॉल हो जाएगा। कार्बन 3 गो रहेगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपना उच्चारण कर लेते हैं। अल्डिहाइड में जो है आपको बताएं अल लगा होगा, अल्डिहाइड अल, जैसे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, ये कीटोन का हो गया। अल्डिहाइड में ऑल लगा रहेगा, कीटोन में ओन लगा रहेगा, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है मुख्य रूप से आपका लगा रहता है क्या चीज़, ओइक एसिड, जैसे प्रोपेनोइक एसिड, जिसके बाद जो ऑक्सोलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब जो है आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग कुछ जो है सफिक्स देख रहे हैं। उसके बाद जो है एल्कीन, तो इसमें इन लगा रहेगा, आइन लगा रहेगा, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही क्लास रखते हैं, फिर आगे जो है कल से हम लोग शुरू करेंगे, और कल से हम लोग शुरू करेंगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो अभी तक जो है अगर आप लगातार मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग जो है इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ साथ जो आप लोग लाइक कर दीजिए, और उसके साथ साथ जो है आप कंटिन्यू जो है, जो भी आपके जो है रिलेटिव है, जो भी आपके भाई बहन दोस्त हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर भी आप बेसिक जो है आप NCERT पढ़ना चाहते हैं, या अगर क्लास 10 में हैं तो मुख्य रूप से जो है NCERT सीरीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह सीरीज जो है सभी के लिए एकदम जो है बर्मास्त की काम करेगी, और मुख्य रूप से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।